Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 11. Question कह रहा है a machine costing 6 lakhs is depreciated on straight line basis. ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उस मशीन का लाइफ 10 ईयर्स का है और उसको हमने 3 साल तक डिप्रिशिएट किया है. स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू 0 है. ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आफ्टर 3 years was reassessed at 5 years. अब देखो, आपने पहले ये सोचा कि आपकी मशीन की लाइफ 10 साल है, तो आपने हर साल 60 हज़ार रुपये का डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा. कैसे? मेरा SLM बेसिस पे फॉर्मूला क्या था? 6 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो आप ये अज्यूम आपने जब इससे कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि डिप्रिसिएशन मेरा एवरी ईयर का 60,000 आएगा. ठीक है, अब आफ्टर 3 years आपने 1,80,000 का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया होगा, राइट? 3 साल के बाद जब आपने 1,80,000 कहाँ से आया? 60,000 इंटू 3 सालों के लिए. ठीक है, तो आपने 3 साल का जब डेप्रिसिएशन निकाला तो इट केम टू रुपीज़ 1,80,000 इन टोटल. ठीक है, अब 3 साल के बाद आपने जब रीअसेस किया तो आपको मालूम चला कि आपके एसेट की लाइफ वॉज 5 years. ठीक है, सिर्फ 5 साल आपकी एसेट की लाइफ अब बची है. अब देखो, डेप्रिसिएशन आपका 1 साल का 60,000 आ गया. आपको पहले निकालना क्या क्वेश्चन वो भी समझ लो. डेप्रिसिएशन निकालना है फॉर द 4th year. ठीक है, अब आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया 60,000. 3 साल का आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,80,000. ठीक है, आफ्टर 3 years आपका एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 lakhs माइनस 1,80,000. दैट कम्स टू रुपीज़ 4,20,000. ठीक है, अब 3 साल के बाद आप जब रीअसेस कर रहे हो तो आपको मालूम चलता है कि आपका एसेट का लाइफ सिर्फ 5 साल है. ठीक है, आपका ऐसे 3 साल के बाद कितना बचना चाहिए था? 7 साल होना चाहिए था एसेट का लाइफ स्टार्टिंग पे. लेकिन अब जब मैंने रीअसेस किया तो अब मालूम चला कि सिर्फ 5 साल मेरे एसेट की लाइफ बची है. ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है? फिर से डेप्रिसिएशन निकालना है. स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ चेंजेस हुआ नहीं तो स्क्रैप वैल्यू मैं अभी भी अज्यूम करूँगी कि स्क्रैप वैल्यू इज 0. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी? अब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगी फिर से. मेरा एसेट का वैल्यू हो जाएगा 4,20,000. स्क्रैप 0 है, डिवाइड कर द नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 5. तो मेरा एसेट का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट कम्स टू 84,000. आपको समझ है? काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना. हमारा यहाँ पे लाइफ रीअसेस हुआ. ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई चेंजेस होता है ऐसा, तो जिस दिन चेंज हो रहा है उस दिन का एसेट का वैल्यू सबसे पहले निकाल लो. ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये एसेट का वैल्यू निकाला जिस दिन मेरा चेंज हो, दैट इज आफ्टर 3rd year. एंड ऑफ 3rd year पे मैंने निकाला एसेट का वैल्यू विच केम टू 4,20,000. ठीक है, उसके बाद फिर मैंने मेरा लाइफ रीअसेस में आना. लाइफ अब 5 साल बचे. ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू 0 है. तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? SLM बेसिस पे जो भी मेरा कॉस्ट वैल्यू है उससे मैं माइनस करूँगी स्क्रैप और डिवाइड कर दूंगी नंबर ऑफ ईयर्स से. हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो रही है? ठीक है, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स से इसको डिवाइड करना होता है. ठीक है, थोड़ा नहीं हो रहा है. नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करना होता है, तो उसी बेसिस पे हमने फिर से अपना वैल्यू निकाला. ठीक है, तो ये तो काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और उसमें हमारा एक नया कॉन्सेप्ट भी आएगा फॉर इवैल्यूएशन. ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.